अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम इतने दिनों से जिस रात के इंतज़ार में थे, फाइनली वो रात आने वाली है। तो आज की रात ही वो रात है जो कि शब बारात की रात है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि हमें शब बारात की रात कैसे गुजरनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये रात बहुत ही ख़ास होती है, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत की नज़र फरमाते हैं और अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं, सिवाय दो किस्म के लोगों के, जो शिरक करते हैं और जो कीना रखते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले जो काम है वो है, अगर हमसे कभी शिरक हो गई है तो हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। दूसरी काम है दिल में कीना रखना। ये ज़्यादातर औरतों में होती है। तो मैं सब औरतों से कहूँगी कि सबको माफ़ कर दे। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है या किसी के साथ आपका मन मिलाप हो रही है तो आप सबको माफ़ कर दे और सबसे माफ़ी भी मांग लें। देखिए, हमें इतनी बड़ी ऑफ़र मिल रही है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, लेकिन अगर हमारे एक छोटी सी काम की वजह से, कीना की वजह से हम इस ऑफ़र से महरूम रह जाए तो हमसे बदनसीबी और कौन हो सकता है। इसलिए हमारे दिल में किसी के लिए कोई कीना ना हो और हम सबको माफ़ कर दे। किसी के साथ हमें हमारी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम सॉल्व कर ले, सबसे माफ़ी मांग ले। एक काम सबसे पहले हमें करनी है। उसके बाद आती है इबादत की बारी। देखिए, शब बारात की जो रात है वो तो मगरिब के वक्त से शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले हमें अपने बदन, अपने कपड़ा, अपने इबादत की जगह सब कुछ पाक करनी है, यानी पाक रखनी है। ये तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए। और एक बात, ये जो पाक की बात है ना, ये सिर्फ एक दिन या एक रात के लिए नहीं, हमें हमेशा अपने बदन को, अपने कपड़े को और अपनी इबादत की जगह को, यानी घर को, हर एक चीज़ हमें हमेशा पाक और साफ़ रखना है, क्योंकि हदीस में आता है पाक सफाई ईमान की आधा हिस्सा है। तो ये तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए। तो आप मैं बताती हूँ कि हम शब बारात की रात कैसे गुजारेंगे। मगरिब की टाइम होगी तो हमें सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। पहले 3 रकात फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अवाबिन की नमाज़, तो अवाबिन की 6 रकात होती हैं। हमें 2-2 रकात करके नफल नमाज अवाबिन की पढ़नी है। उसके बाद हमें कुरान शरीफ की तिलावत, जो कि सूरह वाक़िया हो गई, मंजिल हो गई, जो भी अगर आपको याद है तो आप पढ़िए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो जो पढ़ सकते हैं उनको कहिए कि पढ़ने को, और आप उनकी तिलावत सुने। तो इससे क्या होगा, जो पढ़ने वाली है उसकी बराबर आपको भी सवाब मिल जाएगा। ईशा के पहले हमें डिनर कर लेनी है। डिनर करने के बाद ईशा की वक्त हो जाती है। ईशा की नमाज़ पढ़िए, ईशा की नमाज़ पढ़िए, और उसमें जो वितर की नमाज़ है 3 रकात, उसे छोड़ दे। इसे हम पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़ के बाद। तो हमें ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए सो जाना है। इससे क्या होगा, हम आराम से इबादत कर सकेंगे। वरना क्या होगा, अगर हम नहीं सोएंगे तो जब इबादत करेंगे, जब नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें नींद आएगी, तो इबादत में ध्यान इतनी नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ी देर हम सो जाएंगे। तो 1-2 घंटा सोने के बाद हमें क्या करना है, रात के 1 बजे उठ जाना है। और उठने के बाद देखिए, ये जो वक्त है ना, ये बहुत ही ख़ास वक्त होती है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला हर रोज़ आसमान पर आती है और अपने बंदों को बुलाती है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूँ, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूँ। तो बहुत ही ख़ास रात होती है। अगर आप पूरी रात जागना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप जागिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा देर हम सोएंगे, उसके बाद हम इबादत करेंगे, तो ये भी बेहतर है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो रिवायत है उसमें यही है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब सो के उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया। उसके बाद उन्होंने ढूंढने के लिए निकली कि कहाँ चले गए। तब जाके देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बाक़ी में इबादत में मशगूल हैं। शब बारात की कोई ख़ास इबादत नहीं है, ना तो कोई ख़ास रकात है। देखिए, ये नफल इबादत होती है। आप अपने हिसाब से जितना चाहे आप 2 रकात हो, 8 रकात हो या 4 रकात, जितनी आपसे हो सके आप नफल नमाज़ पढ़िए। इसमें कोई नियम नहीं है कि इस तरह से पढ़ना है, ये सूरा पढ़ना है, वो सूरा पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से पढ़िए। देखिए, शब बारात की जो नमाज है ना, इसमें किसी तरह के कोई नियम नहीं है, सही हदीस से कोई नियम साबित नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, नफल नमाज़ें पढ़ेंगे जैसे आम दिनों में हम पढ़ते हैं। कोई सूरा भी यहाँ पे ख़ास नहीं है कि इसी सूरा से हमें पढ़नी चाहिए, और कोई ख़ास रकात भी नहीं है कि हमें इतनी रकात नमाज़ें पढ़नी है। हमसे जितना हो पाएगा हम नफल नमाज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुरान शरीफ की तिलावतें करेंगे। देखिए, कुरान शरीफ की तिलावत करने का मतलब होता है अल्लाह ताला से बातें करना। तो हम क्या करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेंगे।
اس کے بعد حاجت نماز، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ حاجت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔ ہم حاجت نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے تہجد کی نماز، جو کہ 12 رکعت ہوتی ہے، تو ہم تہجد کی نماز ادا کریں گے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہم نے 3 رکعت وتر کی نماز چھوڑ دیا تھا اسے ادا کر لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ دیکھیے عبادت کے جو مغز ہے نا وہ دعا ہے۔ دیکھیے ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کی مغز ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگیں گے، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی گناہ کیے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئی ہیں، نماز میں سستی کی، پردہ میں بے پرواہ کی، غیبت کی، چغل خوری کی، یا موبائل سے کوئی گناہ کیا، جو بھی ہم سے گناہ ہوئی ہے، ہم ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور دل سے ارادہ کریں گے کہ آج کے بعد نہ تو ہم نماز چھوڑیں گے، نہ ہی پردہ میں بے پرواہ کریں گے، نہ ہی غیبت کریں گے، نہ ہی موبائل میں بے فضول کی چیزیں دیکھیں گے۔ یہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں گے۔ آپ جب نفل نمازیں پڑھتے ہو، 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کے بعد پھر سے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھو، پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یعنی دعا سب سے زیادہ ہمیں جاری رکھنی ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں گے۔ پھر جب فجر کے وقت ہو جائے گی تو ہم فجر کی نماز ادا کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم شب برات کی رات گزر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے شب برات کی رات گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔